संतो धन निरंकार जी बाबा गुरबचन सिंह जी ने फरमाया है, साध संगत जी, हमारा प्रचार निरंकारी प्रचार दातार निरंकार की रहमत से बढ़ रहा है, संतों के आशीर्वाद से बढ़ रहा है, आप महापुरुषों की लगन से बढ़ रहा है। जो कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जो बिना किसी हील हुज्जत के सतगुरु के हर वचन का पालन करते हैं, जिन्होंने दुनिया की किसी भी रुकावट की परवाह न करते हुए परोपकार में अपनी जिंदगी लगा रखी है, वह संगत के जो सच्चे सेवादार है, जिन्होंने सही अर्थों में अपने आप को न्योछावर कर रखा है, इनमें सेवा सुमरन सत्संग कूट कूट कर भरा हुआ है, जो मानवता के सच्चे समर्थक है, जिनके ऐसे जीवन बन चुके हैं वे संसार में परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसे महापुरुषों के उत्साह से ही जीवन से ही यह प्रचार बढ़ रहा है। परोपकारी महापुरुष कभी भी अपने आप को संसार से अलग नहीं करते, यानी ये संसार के अंदर ही रहते हैं। जो संसार से संबंध नहीं रखेगा वह दुनिया का कल्याण कहाँ से करेगा। संसार के अंदर रहने वाले ही दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं। जंगल के कोने में बैठने वाला नहीं, जो दुनिया में आम इंसानों की तरह जीवन जीते हैं, गृहस्थ जीवन गुजारते हैं, वही इंसानों के सुख दुख को समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। इसलिए संत महात्मा संसार के दुखों को दूर कर पाते हैं। ऐसे परोपकारी महापुरुषों पर ही साध संगत की रहमतें होती है, सतगुरु की उन पर अपार कृपा होती है। निरंकारी भक्त यही मानते हैं कि सतगुरु और साध संगत की रहमत से ही विश्व कल्याण संभव है, इसका और कोई भी तरीका नहीं है। साध संगत जी, ज्ञान लेने के बाद ही भक्ति शुरू होती है, लेकिन भक्ति का आनंद सेवा सुमरन सत्संग के बिना नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि हमने ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन हमें कोई आनंद नहीं मिला, जीवन में कोई तब्दीली नहीं आई। यह है भी ठीक, क्योंकि केवल ज्ञान तब्दीली नहीं ला सकता, आनंद नहीं दे सकता। जैसे हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं, रख भी लिए जाते हैं, हमें अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है, नौकरी पर रखे जाने की चिट्ठी भी मिल जाती है, तनख्वाह के हकदार नहीं बन जाते, हमें फायदा नहीं हो सकता। तनख्वाह हमें तभी मिलेगी, फायदा हमें तभी होगा जब हम नौकरी पर जाना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे। इसी तरह परमार्थ में है। ज्ञान तो अपॉइंटमेंट लेटर की तरह है, खाली इसी से कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा तो तभी होगा, तब्दीली तो तभी आएगी, आनंद तो तभी मिलेगा जब हम सेवा सुमरन सत्संग में भाग लेना शुरू कर देंगे, इन्हें कर्म में लाएंगे, तभी भक्ति का आनंद हमें संतों मिल पाएगा, तभी हम भक्त कहलाने के हकदार होंगे। साध संगत जी, भक्त हर इंसान को भगवान का रूप समझकर सबसे एक जैसा प्यार करता है। भक्त कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। भक्त तो बच्चों को भी अपने से छोटा नहीं मानता है, तो यही समझता है कि आत्मिक तौर पर हम सब एक हैं, हम सब में एक ही ज्ञान है। कईयों को ये भूल लग जाती है कि हम तो बहुत पुराने ज्ञानवान हैं, हम तो ज्ञान लिए बहुत साल हो गए हैं, फला आदमी ने तो कल ही ज्ञान लिया है, इसलिए हम उससे श्रेष्ठ हैं, हम उससे महान हैं। ऐसा समझकर वे दूसरे भक्त पर, महापुरुष पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देते हैं, अपनी सेवा करवाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो उन्हें भला बुरा भी कह देते हैं, उनका अपमान तक कर देते हैं। यह बात संतों ठीक नहीं है। ज्ञान पहले या बाद में लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है सतगुरु की नजरों में। जैसे सोना 100 साल पहले का हो या आज ही खान से निकाला हो, वह सोना सोना ही होता है, उन दोनों की कीमत एक जैसी ही पड़ेगी। इसी तरह सभी ज्ञानवान महापुरुष बराबर हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसी भावना से इस दरबार में बच्चे बच्चे का सत्कार किया जाता है, उन्हें नमस्कार की जाती है, क्योंकि यहाँ बड़े छोटे का कोई सवाल ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ कभी किसी भक्त को यह विचार नहीं आता कि जो मेरे सामने खड़ा है वह छोटा है, सेवादार है और मैं महान प्रचारक हूँ, प्रबंधक हूँ, अधिकारी हूँ। यहाँ तो यही सिखलाया जाता है कि हमने बच्चे बच्चे का दास बनना है, उनके चरणों से श्रद्धा से, प्रेम से, आदर से शीश झुकाना है।
कभी अहंकार से नहीं आना उनके सामने पेश, मन वचन कर्म से झुकना है, सबका आदर मान करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो दिल से प्यार करते हैं, दिल से सत्कार करते हैं, बाहर से चरणों पर हाथ न भी लगाएं तो क्या फर्क पड़ता है, दिखावा करने की क्या जरूरत है। वे भूलते हैं कि सच्ची बात को प्रकट करना दिखावा नहीं होता है, बल्कि अपनी भावना को असली रूप देना परोपकार के लिए संतोष जरूरी होता है। सच्चाई को जितना अधिक सामने लाया जाएगा, प्रीत प्यार को जितना अधिक प्रकट किया जाएगा, उतना ही परोपकार अधिक होगा। प्रीत प्यार की ये भावना दुनिया भी अपनाएगी। ऐसी भावना मन में तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसका बाहरी प्रगटाव परोपकार के लिए जरूरी है। ऐसा दूसरों के भले के लिए होना चाहिए, वाह के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं। जैसे कोई मास्टर होता है, वह बहुत पढ़ा लिखा होता है, इसमें इल्म होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए वह कै कबूतर खे खरगोश सारा दिन बोलता रहता है। उसे खुद अपने लिए इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन बच्चों के दिमाग में बैठाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए वह ऐसा करता है। इसी तरह महापुरुषों के अपने मन में भले ही प्यार सत्कार कूट कूट कर भरा हो, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए, परोपकार के लिए उसे दूसरों के चरणों पर शीश जरूर झुकाना चाहिए। साध संगत जी, कई महापुरुष कहते हैं कि हमने ज्ञान ले लिया है, समागम में भी जाते हैं, जब कभी बाबा जी यहाँ आते हैं तो संगत कर लेते हैं। रोज संगत में जाने की क्या जरूरत है, वैसे भी वहाँ हमारे स्टैंडर्ड का, हमारे स्तर का कोई आदमी नहीं होता, ज़्यादातर साधारण लोग होते हैं, छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग होते हैं, खास पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, छोटे छोटे जातियों वाले होते हैं। वहाँ हम कैसे जाएं, ऐसा सोचना हमारी बहुत बड़ी भूल है संतो, क्योंकि संगत तो संगत ही होती है। स्टेज पर बैठा महापुरुष गुरु का रूप ही होता है। हर संगत में निरंकार दातार सतगुरु के गुण ही गाए जाते हैं, इसलिए संगत में जाते हैं। इसलिए ऊंच नीच की भावना के कारण, अपनी बड़ी पदवी के कारण, किसी लोक लाज के कारण, झिझक के कारण संगत में न आना ठीक नहीं। हमने संगत करते रहना है, संगत में सभी महापुरुषों के साथ प्यार करना है, सबका सत्कार करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, धोखा नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना। अगर हमने अपने जीवन को गुरु के उपदेशों के मुताबिक नहीं ढाला, हमने अपने जीवन में नहीं अपनाया, तो हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, आनंद नहीं पा सकते। इसके उलट ज्ञान होते हुए भी भक्ति की मंजिल को नहीं पा सकते। जैसे कोई आदमी रेल में सफर कर रहा हो, अगर उसके पास टिकट हो तो टिकट चेकर हो, तो टिकट चेकर उसको कुछ नहीं कहेगा, वह अपनी मंजिल तक जा सकता है। लेकिन अगर वह यात्री डिब्बे में बैठे दूसरों यात्रियों से लड़ना झगड़ना शुरू कर दे, किसी की सीट पर कब्जा जमा ले, दूसरों को हुक्म चलाने लगे, उसके सामान पर अपना हक जताने लगे, तो उसे किसी की भी शिकायत पर रेलवे पुलिस उसे गाड़ी से उतार सकती है, उसकी टिकट भी जब उसे नहीं बचा सकती। ऐसा ही इस मार्ग में है। अगर ज्ञान होते हुए भी कोई अपने साथी ज्ञानवान महापुरुषों से या दूसरे लोगों से भला बुरा व्यवहार करता है, उनसे लड़ाई झगड़ा करता है, धोखा फरेब करता है, किसी का हक छीनता है, और भक्ति मार्ग में यह ज्ञान भी उसका सहाय नहीं होगा। इसलिए साध संगत जी, हमने चेतन रहना है, इन बुराइयों से बचना है और भक्तों वाला जीवन हमें जीना है। तो साध संगत जी, ये बाबा जी ने हमें जीवन जीने के तरीके बताए हैं। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।